कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। एक बार हमने कुंडलपुर में ये पंक्तियां लिखी थी जो एकत्व भावना के ऊपर हैं। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। सुख और खुशियाँ जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है। तू ही दूल्हा तू ही बराती, यानी हम ही दूल्हा हैं, हम ही बराती हैं। कोई अपना नहीं है, अपन सबको मानते हैं, शरीर को अपना मानते, परिवार को मानते और अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, अपने जो भी परिचित रहते सबको अपना मानते। यही हमारी भूल है। तो तू ही दादा तू ही नाती, कभी हम दादा बने कभी नाती बने। सारी यात्रा एकाकी है। सुख और खुशियाँ जब है आती, होती यात्रा एकाकी है। 12 भावना में एकत्व भावना में अकेला हूँ, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। क्योंकि जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं, हम लोगों को भी हमेशा बोलते हैं कि 12 भावना का चिंतन शाम को जरूर करना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः हम सबको अपना मानते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। अपने बच्चे को मान लेते अपना, और जब वो हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं कर पाता, हमें वैसा सहयोग नहीं दे पाता, तो हमें कष्ट होता है। कोई हमारे पास आया था, रो रहा था, किसी उनके प्रियजन का देहांत हो गया था, तो हमने यही समझाया कि अपन दुख सुख तापा क्रंदन, ये जो सूत्र आता ना तत्वार सूत्र में, यानी ये आश्रव के कारण है। अपन ने पूर्व में ऐसे कर्म किए तो अपन को फल के रूप में ऐसे कर्म का जो उदय आ रहा है, फल देकर जा रहा है, और अब फिर से अपन वही फिर से करेंगे। इसलिए किसी के यहाँ बैठने आदि जाते हैं तो 12 भावना, बैराग भावना ये सुनाना चाहिए। तुरंत तो नहीं, 2-3 दिन के बाद, क्योंकि शुरू में तो अशुद्धि आदि रहती है और विकल्प रहते हैं, लेकिन जब भी उसके बाद जाते हैं ना तो अपन को उसकी मदद करना चाहिए। हालांकि मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि पूरे देश में यहाँ तो 1-2 ऐसे संस्था हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। एक साधर्मी फंड होना चाहिए कि हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण उसके परिवार में अगर स्थिति खराब है तो उसके लिए मदद करना चाहिए। हाँ, पूरी जानकारी जरूर जुटाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे गड़बड़ी वाले लोग भी होते हैं जो दुरुपयोग करते हैं उस राशि का। तो हमें पूरी उसकी जांच पड़ताल करके उसकी मदद करना चाहिए। तो अपन बैठने जाते हैं, बैठने का अकेला ये नहीं होता है कि सब बैठ के औपचारिकता कराएं, हम उसके दुख में शामिल हों। यानी उसको जो आर्थिक रूप से समस्या आ रही है, या कोई व्यक्ति कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है, शिक्षा आदि के लिए कोई उसकी समस्या है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। ना कि हम जाएं और बैठ के बस फॉर्मेलिटी कराते हैं। ये फॉर्मेलिटी बस चलती रहती है, ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं चलना चाहिए। हमारा कोई रिश्तेदार है, परिवार का है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। हमने देखा है लोगों के पास इतना धन होता है, लेकिन वह उस धन का दुरुपयोग तो करते रहते हैं, सप्त व्यसनों में लगाते रहते हैं, लेकिन अपने किसी इष्ट व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं। तो जो समूह में रहता है वह संगठन बनाकर कार्य करता है, तो सुख दुख में जो शरीक होता है, एक दूसरे की सुविधा असुविधा का ख्याल रखता है, वही साधर्मी होता है। तो इसलिए अगर हमारी किसी से अच्छी पटरी नहीं खाती है तो उसके प्रति हम बुरा नहीं सोचें, माध्यस्थ रहें। अपन तो बस ये सोचे कि उसके परिणाम अच्छे हो जाएं। अब परिवार में कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई गलत काम ऐसे कार्य करता है, तो कई बार स्थिति ये बन जाती है कि उसके कारण वो आहार दान आदि का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। तो हम अच्छी भावना उसके प्रति रखेंगे, और अच्छी भावना रखेंगे तो हो सकता है उसके जीवन में सुधार हो जाए। क्योंकि कुछ समाज में भी ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं, और हम उन स्थितियों को सुधारने का प्रयास करें। अच्छी भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा ही होगा। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अपने साथ साथ जो दूसरों की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं उनके लिए जीते हैं, वह सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। इसलिए तो ये बैठने की, कोई बीमार हो जाता है हम देखने क्यों जाते हैं? जैसे माँ होती है, उससे अपन पूछ लो तुम कैसी हो, इतने में वह खुश हो जाती है।
लेकिन अपन क्या करते, चाहे पत्नी हो, दिन भर बस व्यापार में लगे कई लोग। अब पत्नी से तुम पूछोगे नहीं तो वो नाराज तो होगी ही। इसी प्रकार से पति आया, दिन भर मेहनत करके आया, थक कर आया, और उससे तुम नहीं पूछो कि थक के, इसलिए तो सबसे पहले जल देते ना अपन, कि जिससे उसका क्रोध शांत हो जाए। वो गुस्से में रहता है और जल दे दिया तो थोड़ा सा शांत हो जाता। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है, सब साइंटिफिक रीजन है। इसलिए हे भगवान, आपकी पूजा आपकी आज्ञा पालन करने में है, तो भगवान ने जो कहा है वह हम करते रहें। तो इसलिए जो हमसे गुणों में अधिक हैं उनको देखकर हमारे चेहरे खिल जाएं। इसलिए तो अपन भारतीय परंपरा जो रही है सम्मान करने की क्यों रही है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अपने समाज का कोई ऐसा आता है तो उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन सम्मान करवाने की नहीं होना चाहिए कि हमारा सम्मान हो, ऐसी भावना कभी मन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, ख्याति पूजा लाभ को खाई कहा है। कभी भी ऐसी भावना नहीं रखो कि हमें मंदिर की ओर से सम्मान हो। अगर आप ऐसी भावना रख रहे हैं तो समझ लेना महादोष है, क्योंकि भगवान के यहाँ सम्मान रखने की भावना। लेकिन समाज का काम है कि कोई अच्छा काम दान करता है, कोई अच्छी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कोई बाहर से समाज का व्यक्ति आता है, कोई उच्च पदों पर रहता है, तो हम उसको सम्मान नहीं करते हैं। उसके अंदर जो गुण हैं उनका सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति का नहीं होता है। तो समाज में जिससे सौमनस्य सौहार्द शांति बने, ऐसे कार्य करना चाहिए। तो धर्म व्यापार नहीं है। धर्म क्या है? व्यापार नहीं है कि कोई हमारी सहायता करे तो मैं उसकी सहायता करूं। इस प्रकार की भावना जब हमारे चित्त में उदित होती तब वहां धर्म न रहकर व्यापार हो जाता है। एक वाल्मीकि रावण में बहुत अच्छा प्रसंग आया है वाल्मीकि रामायण में, कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा बन गए, तो राजा बनने के बाद उनके मन में विचार आया कि युद्ध में जिन जिन लोगों ने मेरी सहायता की मैं उनका सम्मान करवाना चाहता हूं। तो एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन में जब सूची में सबके नाम लिखे हुए थे और एक एक करके पुकारे जा रहे थे, लेकिन सबके नाम तो पुकारे गए, एक व्यक्ति छूट गया, वो थे हनुमान जी। अब हनुमान जी का नाम छूट गया तो लोगों को विकल्प होने लगा कि हनुमान जी का नाम क्यों छोड़ दिया गया, सबका नाम ले लिया और वो तो सबसे खास थे उनके रामचंद्र जी के हनुमान जी, और उनको छोड़ दिया गया। तो रामचंद्र जी से कहा कि हनुमान, उन्होंने रामचंद्र जी को जब जानकारी हुई तो उन्होंने हनुमान से कहा कि तुमने जितने उपकार मेरे साथ किए हैं उनसे मैं ऋण नहीं हो सकता, यानी उनका ऋण नहीं चुका सकता हूं। तुमने मेरे साथ इतनी मदद मेरी की है और मेरे साथ इतना तुमने सहयोग किया है, तुम्हारे उपकारों को चुकाने का विचार भी मेरे मन में आए तो उसका अर्थ होगा कि जैसे रावण ने मेरी सीता का हरण किया था, इसी प्रकार मेरे ऊपर कोई विपत्ति आए और मैं तुम्हारी मदद करूं। इसलिए अगर कोई कहते ना मारना हो अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से मारा गया वापस आ सकता नहीं, एहसान का मारा सर उठा सकता नहीं। तो अगर किसी के ऊपर तुम उपकार कर देते हो तो देखो वो जिंदगी भर याद रखता है। एक जगह लिखा था एक स्थान पर कि मुसीबत में किसी से कुछ नहीं मांगना, बहुत अच्छी बात लिखी थी, वाक्य लिखा था, मुसीबत में किसी से कुछ नहीं मांगना, मुसीबत 4 दिन की एहसान जिंदगी भर का। तो कई बार अपन को ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश भर किसी से मदद नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना पड़े तो ये जो उदाहरण दिया है हनुमान जी का और रामचंद्र जी की, उन्होंने जो मदद की, इसलिए उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया कि मैं उनका सम्मान कैसे करूं। तो जब तक नफरत का एक छोटा सा बीज भी किसी के प्रति हमारे चित्त में रहेगा तब तक समाजवाद नहीं आ सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फॉर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।